रूस एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में गिना जाता है। वही आज पेट्रोल की कमी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इस संकट के बीच भारत की एक रिफाइनरी का नाम सामने आ रहा है। क्या सच में भारत का तैयार पेट्रोल रूस तक पहुंच रहा है? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। रूस दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल है। आमतौर पर दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर उसी रूस में पेट्रोल की कमी होने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दरअसल पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब ऊर्जा क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा है। यूक्रेन लगातार ड्रोन हमलों के जरिए रूस की ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल स्टोरेज डिपो और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है। इन हमलों से कई महत्वपूर्ण रिफाइनरियां अस्थायी रूप से बंद हुई या उनका उत्पादन काफी घट गया है। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की उपस्थिति पर पड़ रहा है। जब रिफाइनरियां कम उत्पादन करती हैं तो कच्चा तेल होने के बावजूद उसे पेट्रोल और डीजल में बदलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि रूस के कई हिस्सों में पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हुई, लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ा और सरकार को आपूर्ति बनाए रखने के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। रूस के सामने जब घरेलू ईंधन संकट गहराने लगा तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पेट्रोल खरीदने की जरूरत महसूस हुई। इसी दौरान खबर आई कि भारत से तैयार पेट्रोल रूस पहुंचा है। यह खबर इसलिए भी खास थी क्योंकि आमतौर पर रूस खुद दूसरे देशों को ईंधन निर्यात करता रहा है। रिपोर्टों के अनुसार भारत से हजारों टन पेट्रोल समुद्री रास्ते से रूस भेजा गया। इस सप्लाई में बड़े तेल टैंकरों का इस्तेमाल किया गया और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। यहीं से भारत की निजी रिफाइनरी नायरा एनर्जी का नाम चर्चा में आया। बताया गया कि गुजरात के वाडीनार स्थित प्लांट में तैयार किया गया पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के जरिए रूस पहुंचा। यानी यह कोई सीधा सरकारी सौदा नहीं था, बल्कि वैश्विक तेल व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ लेन देन था। अब सवाल उठता है कि आखिर नायरा एनर्जी इतनी चर्चा में क्यों है। नायरा एनर्जी भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनियों में से एक है। गुजरात के वाडीनार में स्थित इसकी आधुनिक रिफाइनरी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। भारत के ईंधन बाजार में इस कंपनी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और इसके देश भर में हजारों की संख्या से भी ज्यादा पेट्रोल पंप है। इस कंपनी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पहले इसे ईसर ऑयल के नाम से जाना जाता था। बाद में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट सहित विदेशी निवेशकों ने इसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। यही कारण है कि नायरा एनर्जी का नाम अक्सर रूस से जुड़े ऊर्जा कारोबार के संदर्भ में सामने आता है। हाल के वर्षों में यूरोप और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नायरा एनर्जी भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का हिस्सा रही है। हालांकि कंपनी भारत में काम करती है और भारतीय कानूनों के अनुसार अपना कारोबार संचालित करती है। जब यह मामला सुर्खियों में आया तब भारत सरकार से भी सवाल पूछे गए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि भारत सरकार सीधे रूस को पेट्रोल निर्यात नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनी भारत की किसी रिफाइनरी से पेट्रोल खरीदकर उसे किसी तीसरे देश या फिर रूस भेजती है तो वह एक व्यवसायिक निर्णय होता है। इसमें भारत सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। इस बयान से यह साफ हो गया कि भारत की ओर से कोई सरकारी ईंधन सहायता नहीं भेजी जा रही, बल्कि वैश्विक व्यापार के नियमों के अनुसार निजी कंपनियां और ट्रेडर्स अपना कारोबार कर रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है और उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में दुनिया के कई देशों को निर्यात करता है। इस पूरी प्रक्रिया से भारत को विदेशी मुद्रा की कमाई होती है और रिफाइनिंग उद्योग को मजबूती मिलती है और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और रूस में पैदा हुए मौजूदा संकट ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यदि दुनिया के किसी हिस्से में ईंधन की कमी होती है तो भारतीय रिफाइनरियां उस कमी को काफी हद तक पूरा करने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का मानना है अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है और रिफाइनरियों पर हमले नहीं रुकते तो रूस को भविष्य में ईंधन आयात पर निर्भर रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि रूस अपनी रिफाइनिंग क्षमता जल्दी बहाल कर लेता तो यह संकट धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि आने वाले महीनों में ऊर्जा बाजार किस दिशा में जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल रूस तक सीमित नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें, समुद्री व्यापार, भारत का निर्यात और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि रूस जैसे तेल उत्पादक देश को भी युद्ध की वजह से पेट्रोल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारत की नायरा एनर्जी में तैयार ईंधन के रूस पहुंचने की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि यह कोई प्रत्यक्ष सरकारी निर्यात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के जरिए होने वाला सामान्य व्यावसायिक व्यापार है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।